दोस्तों ITI कोर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों अभी तक 150 क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर दिया गया है। प्लेलिस्ट पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों चलते हैं 152 क्वेश्चन पर। ये पेपर 3 फेस इंडक्शन मोटर का पेपर है। ये पेपर निमी मॉक टेस्ट द्वारा लिया गया है। इस पेपर के द्वारा ऑनलाइन CBT एग्जाम पे क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, अपने रोटर पक्ष से थ्री कला स्क्वेरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, कैसगेट संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा थ्री कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? जो इसका राइट आंसर होगा कॉपर की नमी। क्वेश्चन नंबर 53 के राइट आंसर ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीबाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है? जो रीबाइंडिंग की जाती है मोटरों में, उसमें जो वार्निश से पहले जो हम प्री हीटिंग करते हैं, उसका उद्देश्य करने का ये है कि इसके जो बाइंडिंग के परतों के बीच की नमी होती है उसको बाहर निकालने के लिए। इसकी जो राइट आंसर आएगी डी नंबर आएगी, बाइंडिंग परत के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, AC मोटर बाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? दोस्तों जो हमारी AC मोटरें होती है उसमें जो हम ग्राउलर का इस्तेमाल करते हैं टेस्टिंग के लिए, उसका उद्देश्य ये रहता है कि जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है उसके द्वारा फाइंड किया जाता है ग्राउलर के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टर बाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जो स्टार्टर बाइंडिंग होती है उसमें शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट टेस्ट करने के लिए जो हम डिवाइस उपयोग करते हैं, उस डिवाइस का नाम है आंतरिक ग्राउलर। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, इंटरनल ग्राउलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, AC मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कट आउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? दोस्तों जो हमारे AC मोटरें होती है उसमें फ्यूज जो हम लगाते हैं उसके अलावा एक थर्मल कट आउट जो उपयोग करते हैं, तो उसका उद्देश्य है लगाने का कि इसके जो लगातार ओवर लीडिंग होती है उसकी अनुमति देता है। अलाउ फॉर कंटिन्यूअस ओवरलोडिंग, मतलब जो ओवरलोड होता है उसकी अनुमति देता है थर्मल ओवरलोड कट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? जो हमारी परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण मोटरें होती है उसका जो मोटर होता है वो मोटरें हम लोग थ्री कला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर उपयोग करते हैं। दोस्तों जो थ्री फेस स्लिप रिंग मोटरें होती है वो उच्च टार्क पर काम करती है, इसलिए उसका जो राइट आंसर हो गया सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, AC इंडक्शन मोटर में बला गुण और स्लिप के बीच क्या संबंध है? जो हमारे AC इंडक्शन मोटर होते हैं, टार्क और स्लिप के बीच का संबंध पूछ रहा है। जो टार्क और स्लिप के बीच का जो संबंध होता है, इसका जो राइट आंसर आएगा, स्लिप बढ़ने से टार्क बढ़ता है यानी बला गुण बढ़ता है। इसका राइट आंसर बी नंबर आएगा। स्लिप इंक्रीज टॉर्क इंक्रीज, यानी स्लिप का मान हम बढ़ाएंगे तो टॉर्क का मान ऑलरेडी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो AC इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होगा? यदि हमारे जो रोटर बार होते हैं खुल जाते हैं तो हमारे जो इंडक्शन मोटर पे इफेक्ट क्या आएगा पूछ रहा है।
जो ये इफेक्ट आएगा तो मोटर के अति गर्म होने पर हो जाएगा, मतलब मोटर ओवरलोड होने चलेगा। हीट होना चालू हो जाता है जब हमारे शॉर्ट सर्किट या सर्किट बार खुल जाते हैं। इस कंडीशन में हमारा मोटर हीट होते हैं। इसका जो राइट आंसर है डी आएगा, ओवर हीटिंग ऑफ मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी थ्री फेस मोटरों के रीबाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, जो हमारे थ्री फेस इंडक्शन मोटर होते हैं, जब उसमें हम एक कॉइल को, खराब कॉइल को निकालने के बाद जब दूसरी कॉइल फंसाते हैं, उस कॉइल का नाम है सुपर एनेमल्ड कापर वायर। सुपर एनेमल्ड कापर द्वारा ही बाइंडिंग कराई जाती है स्टेटर के स्लॉट में। इसको जो राइट आंसर आएगा ए नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइंडिंग प्रक्रिया में बेजेस के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, जब हम बाइंडिंग करते हैं उसमें जो हम बेजेस के रूप में जो मटेरियल यूज करते हैं, सामग्रियां वो यूज करते हैं, तो वो सामग्री क्या है? उस सामग्री के नाम है बांस। राइट आंसर सी नंबर आएगा। नेक्स्ट, आपूर्ति देने से पहले बाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है? दोस्तों, जब हम मोटरों को बाइंडिंग कर देते हैं, अब उस बाइंडिंग में सप्लाई देने से पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है। उस टेस्टिंग का नाम है पोलैरिटी टेस्ट। पोलैरिटी टेस्ट करने के बाद ही हम उस मोटर को सप्लाई देकर चेक करेंगे कि चलता है या नहीं। उसके पहले हम पोलैरिटी टेस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटर चालकों को थ्री कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति क्यों रखा जाता है? दोस्तों, जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर का रोटर होता है, उसकी जो हमारे जो रोटर में बारें होती हैं, चालक होते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा तिरछी की जाती है। इसका कारण ये है कि तिरछा करने का कारण ये है कि अधिक समान रोटर क्षेत्र और टार्क उत्पन्न करना, मतलब ज़्यादा टार्क उत्पन्न करेगा। उसके कारण जब हम रोटर चालकों को हल्का थोड़ा तिरछी रख देंगे। इसका जो राइट आंसर आएगा डी आएगा। नेक्स्ट, थ्री कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है? दोस्तों, जो थ्री फेस इंडक्शन मोटरें होती है उसके जो नो लोड टेस्ट किया जाता है, जो उसकी हानि होती है, तो उसके जो लॉसेस होते हैं वो लॉसेस लॉ हानि यानी आयरन लॉस कहलाता है। जब हम लोड टेस्ट से वो करते हैं तो आयरन लॉस का हानियाँ होती है इंडक्शन मोटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि थ्री कला मोटर में गति को नियंत्रित करने की कौन सी विधि में केवल 2-4 गति प्राप्त होती है? दोस्तों, जो हमारा थ्री कला यानी थ्री फेस इंडक्शन मोटर में जब हम गति को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, तो ऐसी मेथड पूछ रहा है जिसमें 2-4 गति प्राप्त हो जाती हैं। जिसका राइट आंसर आएगा डी नंबर आएगा, यानी स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर। दोस्तों, हम स्टेटर में जो पोल होते हैं उन पोल को चेंज करके हम मोटर की गति को परिवर्तित कर सकते हैं, वही बोल है। इसका जो राइट आंसर आएगा डी नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का बाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? दोस्तों, जो हमारे थ्री फेस इंडक्शन मोटर पे एक दूसरी मोटर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है, उस मोटर का रोटर जो होता है बाउंड किया जाता है। बाउंड करने का उद्देश्य ये होता है कि उसके जो फ्लक्स होते हैं उसके वैल्यू को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके फ्लक्स के वैल्यू को कम ज़्यादा करने के लिए ही हम बाउंड करते हैं रोटरों में। तो इसका जो राइट आंसर आएगा डी नंबर आएगा, उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बला गुण के लिए मापने के लिए। नेक्स्ट, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है? दोस्तों, जो हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, उसमें जो टाइमर लगाया जाता है, टाइमर लगाने का उद्देश्य ये रहता है
कि उसमें से स्टार से डेल्टा में बदलने के लिए पावर को हम एक टाइमर का उपयोग करते हैं। कुछ सेकंड 50 सेकंड या 30 सेकंड में उसको सेट कर देते हैं। पहले स्टार्टिंग में हम स्टार कनेक्शन पे मोटर को रन करते हैं और आधा मिनट या 30 सेकंड या 40 सेकंड बाद उसको हम कट करके डेल्टा में परिवर्तित कर देते हैं। उसी को परिवर्तित करने के लिए ही, चेंज करने के लिए ही हम वहाँ पे टाइमर का उपयोग करते हैं। जो इसका राइट आंसर आएगा सी नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, जो 3 फेस इंडक्शन मोटर होता है उसका जो इंसुलेशन मेजर करते हैं, तो मेजर करने के लिए जो हम उपयोग करते हैं तो उसका नाम है, उसका पूछा गया है मैगर। मैगर के द्वारा ही इंसुलेशन का प्रतिरोध माप सकते हैं। इंसुलेशन का रेजिस्टेंस नापने के लिए मैगर का उपयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है ए नंबर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है? ये जो बाइंडिंग का डायग्राम दिखाया गया है, ये बाइंडिंग का नाम पूछा है। तो दोस्तों, ये जो बाइंडिंग दिखाई रही है तो हमें ध्रुवता टेस्ट के द्वारा दिखाई दे रही, पोलरिटी टेस्ट इसमें नाप रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी 3 फेस इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या है? दोस्तों, जो हमारे एसी 3 फेस इंडक्शन मोटर को जो प्रारंभिक करंट होती है वो क्या होती है? वो जो पूर्ण भार धारा से 5 से 6 गुना होती है। प्रारंभिक करंट स्टार्टिंग में 5 से 6 गुना लेने की कोशिश करती जो हमारा इंडक्शन मोटर होती है। इसको जो राइट आंसर आएगा, तो पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना लेती है प्रारंभिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटर साइड से त्रिकला इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, जो हमारा 3 फेस इंडक्शन मोटर होता है उसको हम स्टेटर साइड से कंट्रोल करने की जो विधि है उस विधि के नाम पूछ रहा है। मतलब हम स्टेटर के माध्यम से ही उसके स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, गति को नियंत्रित कर सकते हैं। तो उसके लिए ये जो हमारा आरोपित फ्रीक्वेंसी है उसको बदल कर, तो जो राइट आंसर आएगा डी नंबर, बाई चेंजिंग द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। दोस्तों, हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करके उसकी स्पीड को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, गति में परिवर्तन ले जा सकते हैं। इसका राइट आंसर डी नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है, 3 कला प्रेरण मोटर की जो गति है, 3 कला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि क्या है? जो हमारे 3 फेस इंडक्शन मोटर होती है उसको जो कंट्रोल मेथड होती है, ये कंट्रोल मेथड का डायग्राम दिखाया गया है। इस कंट्रोल मेथड का नाम बताइए। तो ये जो हमारा कंट्रोल विधि मेथड है ये कैस्केड संचालन मेथड है। ये इसका राइट आंसर नंबर ए आएगा, कैस्केड ऑपरेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहेगा, 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या है? दोस्तों, जो हमारे 3 फेस मोटर के स्टार्टर होते हैं उसमें जो कार्यात्मक सर्किट होते हैं उसका नाम पूछ रहा है। उस सर्किट का नाम नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट होते हैं, यानी कंट्रोल सर्किट एंड पावर सर्किट। राइट आंसर डी नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेदराइट पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है? जो हमारे लेदराइट पेपर होते हैं उसका जो मुख्य इंसुलेशन का कार्य होता है उसका मुख्य कार्य ये होता है कि बेहतर एंजिंग और परावैद्युतिक शक्ति देने के लिए उपयोग किया जाता है। बेटर इन द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मतलब जो हम लेदराइट पेपर लगाने का मेन उद्देश्य हमारा ये होता है कि सबसे अच्छा परावैद्युतिक शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है,
कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा सी आएगा, टेरेधीन धागा। कुंडली को हम बांधने के लिए जिस धागे का उपयोग करते हैं इंसुलेटिंग सामग्री में, उस धागे का नाम है टेरेलीन धागा। बाइंडिंग करने के बाद जब कंप्लीट हो जाती है हमारी बाइंडिंग, तब उस टाइम पे धागा के द्वारा हम उस बाइंडिंग को बांध देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी बाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन को उपयोग किया जाता है? जो हमारी एसी बाइंडिंग है तो उसमें कफिंग जो होता है उसको जो उपयोग करने का उद्देश्य होता है, तो उसका मेन काम है कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप। एक हमारा टेप होता है कपड़े की तरह होता है, उसका उपयोग कफिंग नाम जाना जाता है, उसको कफिंग नाम से ही जानते हैं, उसको उपयोग करते हैं, वो भी एक इंसुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी बाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं? दोस्तों जो हमारी एसी बाइंडिंग है उसको जो हम कहते हैं तो श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या बोलते हैं। राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, किस प्रकार की एसी बाइंडिंग की विभिन्न पिचों पर कुंडली पोल कला की संख्या एक से अधिक है? जो इसका राइट आंसर आएगा, राइट आंसर डी नंबर रहेगा, फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप बाइंडिंग। दोस्तों अभी तक मैंने 170 क्वेश्चन की पीडीएफ का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। प्लेलिस्ट पर आप जाकर इस सारे वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये सारे सीबीटी एग्ज़ाम पेपर पे पूछे जाते हैं। यदि हमारे आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।